CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good morning friends and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। Good morning दोस्तों, we are so glad that you joined us this morning. Yes friends, we are very happy और बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब आप एक नई जिंदगी के माध्यम हमारे साथ जुड़ते हैं और हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि प्रार्थना में सामर्थ है और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे दिल और दिमाग में भी हम एक बहुत अच्छा बदलाव होते हुए देखते हैं। Very true, Rebecca. You know, I remember मेरी life में just an example of prayer, how prayer can change your heart and mind. It was this time last year, कुछ समय में मुझे ऐसे बहुत personally मेरे जीवन में कुछ समस्या आ गई थी and I was going through a little dark phase. But I constantly kept praying. मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिलाया कि बार-बार परमेश्वर lean on God, pray. And I think it is because of prayer I didn't go into depression. My mental health was restored. I was strengthened because of prayer. And I think prayer is very important to renew your mind and your spirit. Wow, that's amazing and that is so true, Debbie. And I'm sure हमारे दर्शक यही सुनना चाहते हैं कि कैसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कितने सारे चैलेंजेस से अपने जीवन में बच जाते हैं और कैसे परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में निवास करती है, हमारी मदद करती है। दोस्तों, क्या आप नकारात्मक सोच से संघर्ष कर रहे हैं? Are you struggling with negative thoughts? आइए देखते हैं अमिता भटनागर की कहानी, जो अपनी जिंदगी में एक ही सोच के साथ जी रही थी और काफी नेगेटिव सोच रही थी सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में। तो आइए देखते हैं अमिता की कहानी। जयपुर की अमिता भटनागर बचपन से ही अलग रहना पसंद करती थी। इसी सोच के कारण उन्हें किसी से बात भी करना पसंद नहीं था। जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में मेरी फ्रेंड्स बनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किया अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। तो मेरी फ्रेंड्स बनी, पर जितने हमारे सेक्शन में थे उसमें सब लड़कियां ऐसी थी कि एक दूसरे की बुराइयां करती थी कैंटीन टाइम पे। तो मेरी ये सोच बन गई थी कि आप एक तरफ तो सामने बहुत अच्छे बनते हैं उसके और दूसरी समय उसके पीठ पीछे आप उसकी बुराइयां भी करते हैं। तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा कि जो आपके फेस पर है वही दिल में होना चाहिए, जो दिल में है वो आपके फेस में आना चाहिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने उनसे कट ऑफ करना चालू कर दिया, मैं उनसे दूर जाने लग गई। तो इस तरह मेरी फ्रेंड सर्किल नहीं बना। देन मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में आने के बाद भी यही हुआ, सेम। आज तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी कोई स्कूल फ्रेंड है ना मेरी कॉलेज फ्रेंड है। इसी तरह जैसे मैं चर्च में भी जाती थी, मैं 3 त्योहारों में जाती थी, ईस्टर, गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस, 3 में जाती थी। तो वहाँ मैं देखती थी लोग ऐसे बात कर रहे हैं, हेलो एंड मैरी क्रिसमस, और पीछे से जाके जब देखा तो वो एक दूसरे की बुराइयां करते थे, एक दूसरे की बैकबाइटिंग करते थे। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो जिससे उनका प्रार्थना का जीवन प्रभावित होने लगा। तो मुझे लगा कि सभी जगह सेम है। तो मेरा इस वजह से मेरा थोड़ा सा मन ना, आपको रियली मैं बताऊं, प्रार्थना से, वचन से और चर्च जाने से पीछे हो गया। मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया मैंने। जैसे कोई हमारे घर में आता था, प्रेयर होती थी हमारे घर में, या फिर कोई रिश्तेदार आता था या कोई रिलेटिव्स आता था आजू बाजू के, मैं उनसे मिलने नहीं जाती थी। एक तरह से मैंने उनको दुनियादारी से अलग कर लिया था और प्रभु से मैं दूर होती चली गई थी। जैसे ही मैं फाइनल ईयर में आई, कॉलेज के 3rd ईयर में आई, मुझे जो मेरे जीवन साथी हैं अभी, नीरज से मेरी मुलाकात हुई। वो भी प्रेयर मीटिंग के थ्रू, जो 40 डेज़ की प्रेयर मीटिंग होती है, उसके थ्रू वो हमारे घर आए। मैं जिस चर्च से बिलोंग करती थी उसके थ्रू वो पापा से मिलने आए और 40 डेज़ की मीटिंग में वो कंटिन्यू हमारे घर आते रहे। प्रेयर मीटिंग के दौरान हमारी बातचीत हुई, वचन की शेयरिंग हुई, तो मुझे अच्छा लगने लगा। ये मुझे वचन सिखाते थे कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वो मैंने शुरू किया। मैं मेरे कमरे में जाती थी, प्रार्थना करती थी। अपनी स्टडी करने के बाद मैं अपनी प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, धीरे धीरे मुझ में चेंजेस आने लगे। मैं थोड़ा बाहर निकलने लगी, मैं लोगों से मिलने लगी। हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती थी,
तब मैं बैठती थी, सुनती थी प्रभु का वचन। मेरे जीवन को बदलने वाला ये भजन 73:26, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ है। ये वचन जब मैंने बार बार अपने जीवन में पढ़ा और उसको महसूस किया कि सचमुच में मेरा हृदय और मन दोनों हार गए थे। अब अमिता प्रार्थना में और बढ़ने लगी। किसी के घर में प्रेयर मीटिंग होती थी तो मैं पापा मम्मी के साथ जाती थी। उनके घर पे भी प्रेयर मीटिंग हुई, तब भी मैं जाती थी। तो मुझे वचन सुनना और पढ़ना अच्छा लगने लगा और इसी तरह मेरा जीवन प्रभु में बढ़ता गया। और कुछ समय बाद अमिता और पास्टर नीरज की शादी हुई। शादी के बाद प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि मैं प्रभु में और बढ़ती रही। मीटिंग्स होती थी, हस्बैंड मेरे पास्टर हैं, तो उनके साथ कंटिन्यू मेरी प्रेयर मीटिंग में जाना, प्रार्थना करना लोगों के लिए, लोगों से मिलना जुलना, उनकी परेशानी सुनना, उनके लिए प्रार्थना करना। और प्रभु ने अद्भुत रीति से जो मैं प्रार्थना करती थी वो सामने वाले के जीवन में होना स्टार्ट हुआ। इससे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि सचमुच में प्रार्थना विश्वास से करेंगे तो वो सामने वाले के जीवन में ज़रूर होता है। इस तरह मैं बढ़ती गई, वचन पढ़ती गई और लोगों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन था वो बहुत बढ़ने लगा। प्रार्थना और बाइबल पढ़ना ये जीवन को बदलता है। सचमुच में ये दोनों ही काम मेरे जीवन में हुए। प्रार्थना में ही वो ताकत है जो आपको पूर्ण रूप से बदल सकती है और साथ में वचन की ताकत। मैं सब बातों में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रभु का कार्य प्रभु की रीति के अनुसार और प्रभु के सेवक के साथ पूरा कर सकूं। और मैं धन्यवाद पूरे दिल से प्रभु को देना चाहती हूँ। ये सिर्फ आदर और महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देती हूँ। दोस्तों, शायद हमारे दर्शकों में भी बहुत सारी अमिता हैं जिनके पास भी कुछ रिजिड सोच है या कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी है उनके जीवन में। और हमने जाना कि कैसे जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी नेगेटिविटी को जब हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, अपने चैलेंजेस को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो वो उन पर काम करते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारे जीवन में एक बदलाव लेकर आते हैं। वेरी ट्रू रेबेका। जब हम अपनी सारी परेशानी परमेश्वर के पास छोड़ते हैं, व्हेन वी लीव इट ऑल टू गॉड, ही चेंजेस आवर माइंडसेट। जितनी भी नेगेटिविटी है अपने जीवन में, आवर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, ही चेंजेस इट। और ये हम कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं प्रार्थना में। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें दुख देता है। शायद कुछ कठोर शब्द या परिवार में प्रेम और सेंसिटिविटी की कमी, शायद वर्क प्लेस इश्यूज, काम और मेहनत करने के बावजूद बॉस हमें डांट देते हैं, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। शायद पैसों की तंगी है, अगली EMI हम कैसे देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस हम कैसे भरेंगे। ये सब थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं और ये सब हमारे हृदय और हमारे मन को डर यानी कि भय से भर देते हैं। और ये डर दोस्तों हमें पैरालाइज कर देता है, हमें एक भरपूरी का जीवन ये जीने नहीं देता। इसलिए बाइबल बताती है कि हम अपने दिल और दिमाग को गार्ड करें। जैसे हम देखते हैं ना कि देश के जो सैनिक हैं वो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की शांति को अपने दिल और दिमाग को गार्ड करने देना है। आइए दोस्तों, बाइबल में हम फिलिपियों के 4वें अध्याय से कुछ वचन पढ़ें। फिलिपियों 4:4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, ये वचन कहता है कि अपनी मुश्किलों में हम चिंता ना करें, चिंता करने की बजाय हम प्रार्थना करें। अपने निवेदनों को हम प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने लेकर आएं। और जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की शांति,
जो हमारी समझ से परे है। वो शांति हमारे दिल और दिमाग को गार्ड करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी। फिर मुश्किलों में भी हम प्रभु में आनंदित रहेंगे दोस्तों। Very true, Rebecca. I mean, I really like the way you said कि guard your heart. हमारे दिल को प्रार्थना के द्वारा we need to guard our heart with prayer. And दोस्तों, अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, if you or your loved one need prayer, make sure आप हमारे prayer line number 99104-01010 पर कॉल करें, अभी कॉल करें, and we will be there to pray for you. जी बिल्कुल दोस्तों, डू कॉल अस फॉर प्रेयर। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना। और इसी के साथ समय है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कैसे देहरादून, बरेली और चंडीगढ़ से सुपरबुक VBS, जहां बच्चों ने सीखा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना का सामर्थ। और तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हम बहुत जल्द मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी गुरशरण दियोल। इस पूरे महीने हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। जब एक इंसान परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखता है और परमेश्वर जी की आवाज़ को सुनता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। तो वचन हमें ऐसे बताता है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहने के उसे देते हैं। जिन चीज़ों के आप गुलाम बन चुके हैं, जिन चीज़ों की आपको एडिक्शन हो चुकी है, व्रत का मतलब है त्याग करना। और बाइबल में लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहो, दुख में, सुख में, हर हालात में आप प्रार्थना करो। पूरा महीना प्रार्थनाओं के विषय में सीखने के लिए आप हमारे साथ एक नई जिंदगी शो में पूरा महीना बने रहें। जय मसीह की। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारा मन बदलने लगता है जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हैं। और दोस्तों, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे VBS के बारे में, जो हम बच्चों के बीच में सुपरबुक क्या कर रहा है, आइए हम देखते हैं कि हाउ दिस VBS टुक प्लेस और क्या खूबी से बच्चों ने मजे लिए। दे हैड सो मच फन वॉचिंग सुपरबुक एंड they had a special guest visiting them. सीबीएन की टीम आ पहुंची है बरेली, जिसको झुमका सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ आज हम कवर करने आए हैं VBS क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का, और CBN यहाँ का मीडिया पार्टनर भी है। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। जो मेन आकर्षण रहा वो इस VBS का रहा सुपरबुक की स्टोरीज, जो कि यहाँ पे दिखाई गई और बच्चों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज हमारे साथ गिज़्मो भी आया था, जिसको देख के काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और सब गिज़्मो ने सबसे हैंडशेक किया और सबको अच्छे से ग्रीट किया। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में और यहाँ पर हो रहा है VBS, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यू कवेनेंट मिनिस्ट्री और ट्राई सिटी चर्चेज एसोसिएशन कोलैबोरेशन के साथ। यहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाइबल के वचनों को सीख रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर CBN की तरफ से जो सुपर बुक की स्टोरी हमने जो दिखाई है, उसको देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं।
इसी तरह के इवेंट्स आने वाले दिनों में भी और शहरों में भी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। Wow, isn't that wonderful? In fact, जब summer start होते हैं तो one thing that children really look forward to is the VBS, Vacation Bible School. Yeah. और बच्चे बहुत मज़ा करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं VBS के द्वारा। और जब VBS और सुपर बुक हाथ जोड़ लें और मिल जाएं तो आई थिंक बच्चों की जो लर्निंग है वो डबल हो जाती है। इट्स वेरी ट्रू। और दोस्तों, अगर आप भी अपने VBS में या कोई भी बच्चों के इवेंट में गिज़्मो को इनवाइट करना चाहते हैं, make sure you go to cbnindia.org and invite Gizmo. And speaking of Gizmo, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चों Gizmo के लिए सवाल लेके आते हैं और कई बार सवाल इतने अच्छे सवाल लेके आते हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम Gizmo से बात करें और Gizmo से पूछें इन सवालों के जवाब। Hey Superbook fans, welcome back to your favorite segment Ask Gizmo. क्या आपको पता है what is the most powerful weapon against any evil or enemy? It's prayer. और Superbook में इस महीने हम बात करने जा रहे हैं prayer के बारे में। Prayer is powerful. जैसे कि Matthew 17:20-21 में लिखा है, Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." So chaliye, let's answer some questions that you have on prayer. And let's welcome Gizmo. Hello everyone. Hey Gizmo. Hi Debbie. Gizmo, are you ready to answer some questions? मैं हर महीने इस दिन का बहुत इंतजार करता हूँ जब मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए, आज का पहला सवाल पूछा है प्रतीक्षा ने और वो पूछती हैं, प्रेयर करने का सही तरीका क्या है? वैसे प्रेयर करने में कुछ सही या गलत नहीं होता क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू गॉड। गॉड इज अ गुड फ्रेंड एंड कैन टॉक टू हिम जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। फर्स्ट, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड सो दैट गॉड मे गाइड यू इन एवरीथिंग। सेकंड, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। थर्ड, आप गॉड को अपनी बातें बताओ, योर डेली वर्क, अगर कोई आपको परेशानी है। और हाँ, आप मैथ्यू 6:9-13 में द लॉर्ड्स प्रेयर भी सीख सकते हैं। ग्रेट आंसर गिज़्मो। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर। इट्स फ्रॉम जेरेमी एंड ही इज आस्किंग, आई प्रे एवरी डे बट नथिंग इज चेंजिंग, इज समथिंग रॉन्ग दैट गॉड इज नॉट लिसनिंग टू मी? जेरेमी, नो प्रेयर गोज अनआंसर्ड। जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब वो होता है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। परमेश्वर की योजना हमारे सोचने से बहुत बड़ी है। जरूरत है हम उन पर विश्वास बनाए रखें और प्रार्थना में लगे रहें और उसके बताए नियमों को पालन करें। That is correct. Your prayer answers can be yes or you have to wait for the answer. Also remember, जवाब ना मिलना भी एक आंसर है because God knows better and what is good for you. So our last question of the day is from Sahitya और वो जानना चाहती हैं कि हम दूसरों के लिए प्रेयर क्यों करते हैं? I never expected such a curious question. जब हम एक दूसरे के लिए या किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उसके दुख, कष्ट या प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। It's a way to share each other's burden and pain in the same way as Jesus did for us. How wonderful that we can stand in the gap for someone and give them the gift of prayer. James 5:16 में लिखा है, Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. आपके द्वारा की गई किसी के लिए प्रार्थना आपका उसके प्रति प्यार दिखाने का भी एक तरीका है। That's a great answer, Giz. तुम्हारा memory processor को upgrade हुआ है क्या? You're giving such great answers today. And kids, I love today's questions. They were so deep and thoughtful. Remember, prayer is the most important conversation of the day that we can have.
उम्मीद है आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। And kids, if you have any questions for Gizmo, make sure you send us a message or comment below. Until next time, bye. Bye. दोस्तों, गिज़्मो को तो बहुत मज़ा आया बच्चों के सवालों के जवाब देने में। और अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं गिज़्मो से, सो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस ऑन सुपरबुक इंडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजें वहाँ पे, और गिज़्मो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। वाओ, दैट्स सो मच ऑफ फन। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी गिज़्मो से कुछ सवाल पूछूं। एंड इट्स सो लवली you know that children can get answers to their questions जो उन्हें बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। Hey super fans, are you planning to host a kids birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम प्रार्थना से जीवन को, अपने मन को, अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों पे विजय पा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। बाइबल बताती है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो एक विश्वास भरी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करते हैं। आइए हम इस समय भी प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने मनों को हम शांत करें और परमेश्वर के पास अपने हृदय को लेकर आएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आपकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ये आप जानते हैं। हमारे जीवन को हमारे से अच्छा आप जानते हैं परमेश्वर। आप जानते हैं कि हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, आप जानते हैं कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं। हम अपने दर्शकों के लिए और हम सब के लिए आज खास प्रार्थना करते हैं। आप हमारी नीड्स को जानते हैं। हम मांगते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारे दर्शकों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, हम उन्हें आपके पास लेकर के आते हैं। मांगते हैं कि आप उन चैलेंजेस में से हमारे दर्शकों को बाहर निकालें, उन्हें विजयी बनाएं, उन्हें विक्ट्री दें। और हम मांगते हैं कि हम सब एक बहुत ही हम प्रार्थना करने वाले लोग बने, हम आप पर विश्वास करने वाले, आप पर भरोसा करने वाले, आपको अपनी पूरी तरह से सरेंडर करने वाले लोग बने। हमारी ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना हम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं बदल रही हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए दैट गॉड इज इन कंट्रोल एंड गॉड विल डू वंडरफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। इसलिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु के शब्द हमारे मन को आशा और आनंद से भर देते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने जीवन में यूज करते हैं, इट स्ट्रेंथन्स अस। तो आइए देखते हैं आज हम बाइबल से क्या सीख सकते हैं।
दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, द बाइबल टीचेस अस टू रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर स्पिरिट एवरी सिंगल डे। प्रार्थना करिए और अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को हमेशा, हर रोज़ नए जीवन से, नए सोच से भरें। यही तो आज हमने एक नई जिंदगी प्रोग्राम में सीखा है। हमने अमिता की कहानी में देखा कि कैसे उसकी सोच बदली, और जब उसकी सोच बदली, उसका जीवन बदला, उसका पारिवारिक जीवन बदला, और कैसे आज वो परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को आगे बढ़ा रही है। आइए दोस्तों, हम भी मिलकर वचनों से सीखें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। जी, और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम ले आपसे इजाज़त। और आज हम सुनने जा रहे हैं बिलासपुर के चर्च ऑफ क्राइस्ट के द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सब गाओ ख्रिस्त की होवे जय। सब गाओ ख्रिस्त की होवे जय। तो आइए हम भी मिलकर इनके साथ गाएं, गुनगुनाएं और परमेश्वर की जय जयकार करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।